दो प्रकार की व्यवस्थाएं रखी हैं। एक व्यवस्था वह है जिसमें वह जीव यदि शुद्ध घी को नहीं पी पा रहा तो उसे घी को देने के लिए पुड़ी आदि बनाकर उसको घी की सेवन कराया जाता है। यदि वह जीव शुद्ध घी की पीने की ताकत रखता है, शुद्ध घी को पीने की ताकत रखता है, तो उसे शुद्ध घी दिया जाता है। लेकिन यह पंचम काल खोटा काल है। यह ऐसा खोटा काल है कि जिसमें संजय भैया, जिसमें व्यक्ति के पेट में इतनी शक्ति नहीं बची कि वह शुद्ध घी को पचा सके। शुद्ध घी को पचाना यानी आपके अंदर इतनी शक्ति होना कि आप पत्थर भी पचा सकते हो। किसको पचा सकते? पत्थर को भी पचा सकते। तो आचार्य भगवान ने शुद्ध घी ना देकर उसे थोड़ा थोड़ा घी आपके शरीर में पहुंचाना प्रारंभ किया। कल हमने देखा कि जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को किस प्रकार से जाने। उस व्यवस्थाओं को जानने के लिए जीव कई प्रकार के उपक्रम करता है। जीव सभी, यहां पर जितने भी जीव बैठे हैं वह सुखी होना चाहते हैं, सुख के साथ शांति की इच्छा रखते कि मैं शांति को प्राप्त करूं। क्यों विक्रांत भाई, आपने जो आप दुकान खोलकर बैठे हो वह किस लिए बैठे हो? अरविंद भाई, अरविंद जी, किस लिए बैठे हो? कि सुखी मिले। क्या मिले? सुख मिले। क्योंकि सबकी इच्छा सुख की होती है। कोई यहां पर दुखी होना चाहता है क्या? यहां पर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो गरीब रहना चाहता हो, जिसको गरीबी में आनंद आता हो कि गरीब रहने से आनंद प्राप्त होता है? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो परमानेंट ही बीमार रहना चाहता हो। पटवा जी, बीमार रहना चाहते? संजय भाई, बीमार रहना चाहते हो? ऐसा आपको इस ब्रह्मांड में कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा, कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो ब्रह्मांड में दुखी रहना चाहता हो, रोगी रहना चाहता हो, गरीब रहना चाहता हो। क्यों? क्योंकि सबको सुख की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? यहां तक कि आपके दरवाजे के बाहर बैठा हुआ भिखारी भी, कौन? भिखारी भी दुखी नहीं होना चाहता। वो भी चाहता है कि मुझे सुबह सुबह कोई पैसे देकर जाए और मैं अपने पेट का भरण पोषण करूं और सुखी रहूं। है कि नहीं? हो कि नहीं हो? तो जब सुखी होना है, क्या होना है? सुखी होना है तो क्या करना पड़ेगा? सुखी होना है तो वस्तु तत्व की व्याख्या को, वस्तु तत्व को सत्यार्थ बोध करना पड़ेगा। यदि अरविंद जी के हाथ में लाल मिट्टी रखी है और मिर्ची रखी है, पिसी हुई मिर्ची रखी है और लाल मिट्टी रखी है, और अरविंद जी को शीत हो गई है। क्या हो गई है? क्या हुई है? शीत समझते? सर्द गर्म के कारण शरीर पर फोले पड़ जाते हैं, उन्हें क्या कहते? शीत हो गई है। जो शीत हो गई है तो अरविंद जी मिर्ची खाने से ठीक होगी कि लाल मिट्टी खाने से ठीक होगी? कौन सी? लाल मिट्टी खाने से वह आपकी शीत ठीक हो जाएगी। लेकिन यदि मिर्ची खा ली तो बढ़ेगी, साथ में खुजली और दे जाएगी, और खुजली करते 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 आपको आनंद आएगा। क्या आएगा? आपको आनंद आएगा। और आनंद तो किस बात का आ रहा? खुजली का। लेकिन वह घाव नासूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक गलत कदम, एक गलत चयन, दोनों के दोनों लाल थे कि नहीं थे? लाल मिट्टी थी, गेरुआ मिट्टी थी और लाल मिर्ची थी। सिर्फ एक चयन ने आपकी जिंदगी को क्या कर दिया?
बर्बाद कर दिया, आपके घाव को नासूर कर दिया। एक गलत चयन संजय भाई, एक गलत चयन, एक गलत कदम आपके पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। लोग पूछते हैं महाराज जी मैं कार्य पूरा करता हूं, पुरुषार्थ पूरा करता हूं, सब चीज पूरा करता हूं, लेकिन मेरा पुरुषार्थ फलीभूत होता क्यों नहीं? मेरा पुरुषार्थ फलीभूत होता क्यों नहीं? प्रदीप जी, कभी छन्नी में पानी भरा? छन्नी में पानी भरा? भरा क्या? कभी पुरुषार्थ पूरा कर रहे हो संजय भाई, सुबह से शाम तक पुरुषार्थ पूरा कर रहे हैं, लेकिन फल के लिए क्या लेके जा रहे हैं? प्लेट की जगह छन्नी लेकर जा रहे हैं। क्या लेकर जा रहे हैं? पूरा कुएं से पानी भरा, कुएं से पानी भरने के बाद उसको छाना, बिलछानी की, लेकिन जैसे घड़े को देखा पानी है ही नहीं, पानी है ही नहीं, क्योंकि घड़े का चयन जो करके आए थे वह घड़ा कैसा था? छेद वाला घड़ा था। पटवा जी, छेद वाला घड़ा था। इसलिए अपने जीवन में कोई भी चयन करो, कोई भी सफलता के लिए जो भी चयन करो, कोई कार्य के लिए भी चयन करो, तो देखकर करो। किसको करो? देखकर करो। यदि देखकर नहीं किया तो आपकी जिंदगी बर्बाद है। बाहुबली भाई, बर्बाद की नहीं होगी कि नहीं होगी? होगी ना। यदि आपने एक समय कई बार माताएं किसी बात में लग जाती हैं। माताएं आपके साथ हुआ, किसी बात में लग गई और आप जो खीरा था उसको कटिंग कर रही थी। आपने क्या किया? खीरे के छिलके को उतारा और जिसके खीरे के छिलकों को डाल दिया सब्जी में, और जो सार था उसको डाल दिया कचरे में। होता कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? चयन कैसा चल रहा है आपका? गलत की सही? जिसको जहां रखना था वहां नहीं रखा, उसको जो सार था उसको तो नाली में डाल दिया और जो निस्सार था उसको अपने पास रख लिया। क्या आपका जिंदगी चल पाएगी? आपकी ऐसी जिंदगी चल पाएगी क्या संजय भाई? चल पाएगी? नहीं चल पाएगी, क्योंकि आप अपना विवेक को खो चुके हो। किसको खो चुके? विवेक को खो चुके हो। यहीं पर आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी नीति के साथ, किसके साथ? नीति के साथ आपको धर्म सिखाने के प्रयास कर रहे हैं। यहां पर कह रहे हैं कि आपने जो पूर्व में सुना कि निश्चय भूतार्थ है, निश्चय भूतार्थ है और व्यवहार अभूतार्थ है। सार है, निश्चय सार है और निस्सार क्या है? व्यवहार निस्सार है। क्रिया में धर्म है लेकिन धर्म में क्रिया नहीं। यदि धर्म क्या है? आपका धर्म क्या है? ज्ञान दर्शन। क्या है? ज्ञान दर्शन है। अब ज्ञान दर्शन में कोई क्रिया होगी क्या? लेकिन यदि क्रिया करोगे तभी धर्म को प्राप्त कर पाओगे। किसको कर पाओगे ईशान भाई? धर्म को प्राप्त कर पाओगे। यदि क्रिया नहीं करोगे तो धर्म को प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि धर्म प्राप्त करने के लिए ही क्रिया की जाती है। धर्म को प्राप्त करने के लिए क्रिया की जाती है। यदि जिसने धर्म को प्राप्त कर लिया वो क्रिया नहीं करता। यदि किसी को शेर के बारे में नहीं पता, शेर के बारे में नहीं पता, तो उसको क्या कहते? यदि छोटा सा बच्चा है उसको क्या बोलते अपन? क्या बोलते माता? ज्ञानी माता क्या बोलते हैं कि ये बिल्ली देखो, इस बिलाव को देखो, इस बिल्ली को देखो, इसके जैसे शेर होता है। किसके जैसे शेर होता? बिल्ली के जैसे शेर होता है। अब बताओ बिल्ली क्या शेर है? बिल्ली शेर है क्या अमोल जी? ओ गांधी जी, अमोल गांधी जी, बिल्ली शेर है क्या? बिल्ली शेर ना होने पर भी हमने क्या उसमें निरूपण कर दिया? बिल्ली शेर है। लेकिन बिल्ली शेर नहीं हो गई। बिल्ली तो बिल्ली है, सिर्फ हमने उपचार कर दिया। क्या कर दिया? उपचार कर दिया। उपचार क्या सत्यार्थ हुआ?
उपचार क्या सत्यार्थ हुआ? उपचार सत्यार्थ नहीं हुआ, लेकिन उपचार के द्वारा रास्ता दिखा दिया। आप लोगों ने अष्टापद के मंदिर देखे हैं क्या? अष्टापद, अष्टापद क्यों झूठी बोलते हो? कैलाश गए क्या? कैलाश गए क्या? अब लो, अष्टापद जहां पर आदिनाथ भगवान का मोक्ष हुआ। यदि किसी ने कैलाश पर्वत को देखा, भरत चक्रवर्ती के द्वारा जो 72 जिनालयों की स्थापना की गई है, उनको देखा है क्या? नहीं देखा। लेकिन उन 72 जिनालयों की संरचना को कहा जाता कि जैसे ये 72 जिनालय हैं, ये जैसे 72 जिनालय हैं जो हमारे यहां बने हुए हैं, ऐसे ही स्वर्ण के बने हुए 72 जिनालय कहां पर हैं? अष्टापद कैलाश पर्वत पर हैं। क्या ये 72 जिनालय और उन 72 जिनालय में क्या है? समानता है क्या? सिर्फ जिनालय जिनालय है, समानता नहीं है। उनकी जैसी प्रतिकृति है, लेकिन अब क्या बोल रहे हैं कि उनके जैसे ही यह 72 जिनालय हैं। कहने का तात्पर्य यह है, जो व्यवहार है, क्या है? व्यवहार है, वह उपचार है। जो व्यवहार है वह उपचार है। उपचार का अर्थ होता है जो जैसा नहीं उसको वैसा कहना, जो जैसा नहीं उसको वैसा कहना। अरविंद जी, आप जीवित हो? आप जीवित हो? आपका शरीर जीवित है? आपका शरीर जीवित है क्या? आप जीवित हो कि आपका शरीर जीवित है? आप जीवित हो पक्का? फिर शरीर छोड़ो, फिर शरीर छोड़ो। आलोक मित्तल जी, आप जीवित हो कि नहीं? जीवित हो? आपका शरीर जीवित है कि नहीं? शरीर जीवित है ना जी? सही बोला जी? हाँ जी। आलोक मित्तल जी कह रहे शरीर जीवित है। क्या शरीर जीवित होता है? क्या पुद्गल जीवित होता है? लेकिन शरीर में जीव के संयोग से पुद्गल को जीवित कह रहे हो। स्वजाति विजाति, स्वजाति विजाति उपचार चल रहा है, असद्भूत व्यवहार नहीं चल रहा है। जो है नहीं उसको भी जीवित कह रहे हो, कह रहे कि नहीं? जबी क्यों यतीन भाई कहां गए थे अभी? पालगांव, पालगांव गए थे। कभी बाहर दुबई घूमने गए? कहीं बाहर घूमने गए कि नहीं गए? यदि बाहर घूमने जाओ और बाहर घूमने जाते हो तो वहां पर यदि कोई भारत का व्यक्ति मिल जाए, हिंदी भाषी या मराठी भाषी मिल जाए, तो फिर क्या होता है? क्या होता है? सुख खुश होते कि नहीं होते? और यदि वही आप महीने भर से वहां घूम रहे थे, कोई नहीं मिला, और जैसे ही एक व्यक्ति मिला फिर उससे क्या कहते? ये मेरा भाई है। क्या कहते हो? वहां भारत के बाहर थे, भारत के बाहर थे, और दिल्ली का व्यक्ति सोलापुर वाले व्यक्ति से मिल जाए तो उससे क्या कहते? ये मेरा भाई है। कहते कि नहीं कहते? यदि वही भारत में मिले तो वो भाई बचेगा क्या? बचेगा? यदि भारत के अंदर फिर आप दिल्ली गए और महाराष्ट्र का कोई भाई मिल जाए तो क्या कहोगे? ये मेरा। वहां पे जाति दिख रही, पंथ दिख रहा, लिंग दिख रहा, कोई धर्म दिख रहा, सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा? क्षेत्र। क्या दिख रहा? क्षेत्र दिख रहा। और क्षेत्र देखने पर आपने क्या कहा? ये मेरा भाई है। फिर वैसे ही आप महाराष्ट्र में आए, महाराष्ट्र में आए और सोलापुर जिले का कोई भाई मिल जाए तो आप मुंबई में थे, कहां थे? मुंबई में थे, और मुंबई में कोई सोलापुर का मिल जाए तो बक्रांत भाई कहते ये मेरा, क्या कहते? मेरा भाई। और जैसे ही सोलापुर के अंदर आए, और सोलापुर के अंदर आए तो सोलापुर में सब भाई हो जाते क्या? फिर कोई भाई बचता है? कोई भाई नहीं बचता। फिर नीचे जैसे आए तो पड़ोस का वाला ये मेरा भाई है, और जैसे पड़ोस के जैसे ही घर में पहुंचे तो पड़ोस वाला भी भाई नहीं बचता। कौन बचता? जो सगा भाई है वही भाई है। बचा कि नहीं बचा? देखो कहां आप भारत के बाहर से घर तक अंदर आए, जैसे जैसे बाहर गए
वहां आपका दायरा बढ़ता गया, दायरा बढ़ता गया, और वहां पर सबको आपको लेकर चलना पड़ा कि नहीं? संजय भाई, यदि आप बाहर जा रहे हो और कोई मिल जाए तो आप उसको भाई बना लेते हो। क्यों बना लेते भाई? क्यों? क्षेत्र के बाहर हमारे यहां का भाई है, वहां भी स्वार्थ छिपा है। यदि ये व्यक्ति यहां पर है, एक से भले दो हो गए ना। यदि हमें कोई आपत्ति विपत्ति आ गई तो हमें इसका साथ मिल जाएगा। लेकिन जो घमंडी होगा ना, अभिमान कहता है मेरे लिए कोई जरूरी नहीं, अभिमान कहता है मेरे लिए कोई जरूरी नहीं, और अनुभव कहता है मेरे लिए सब कुछ जरूरी है कि नहीं? संजय भैया, आपके मित्र का क्या नाम है? मनोज भाई, अभिमान में व्यक्ति कहता है मेरे अलावा कोई नहीं, और अनुभव क्या कहता है? मेरे साथ सब कुछ होना चाहिए। क्योंकि अनुभव बताता है अकेले से कुछ होता नहीं। होता है क्या? घर किससे चलता है? घर किससे चलता? अकेले आप चला रहे प्रदीप भाई, आपसे चल रहा है घर। आप अकेले चला रहे होते ना तो घर में चिड़िया बैठी होती, कबूतर घूम रहे होते। अरविंद भाई, यदि घर में विक्रांत की मां ना होती तो आपका घर चल पाता? अभिमान में कह देना विक्रांत की मां से, तू जा अपने मायके में अपना घर चला लूंगा, चल पाएगा? ओ गांधी जी, इतना बड़ा ट्रस्ट चला रहे हो, अकेले चला रहे क्या? जब तक संजय भाई नहीं तब तक ट्रस्ट नहीं चलने वाला। हो कि नहीं? व्यवहार है, वह अपना काम कर रहे, आप अपना काम कर रहे हो। लेकिन यदि ट्रस्ट चलाना है, देश चलाना है, घर चलाना है, तो सबका सहयोग चाहिए, सबका सहयोग चाहिए। यदि सबका सहयोग नहीं होगा तो घर नहीं चल सकता, यहां तक कि आपका शरीर नहीं चल सकता। शरीर चल सकता क्या? पेट कहे आंत से मैं अकेला तू अकेली, पेट कहे आंत से मैं अकेला तू अकेली। अब सुबह देखना क्या होगा अमोल भाई, क्या होगा सुबह? गांधी जी पूरे में चक्कर लगाते फिरेंगे कि कुछ तो निकल जाए शरीर से। लिख लेंगे कहीं नहीं। यहां तक कि पेट और आंत दोनों का संयोग होगा तो शरीर चल पाएगा, और यहां पैरों का सहयोग होगा तो तुम चल पाओगे। क्या अकेली काम हो पाएगा? यह व्यवहार नहीं कह रहा है, मैं असत्यार्थ तो हूं, मैं सत्यार्थ नहीं हूं, मैं झूठा नहीं हूं, लेकिन मेरे बिना काम भी नहीं चल सकता। यदि मैं नहीं होऊंगा तो तुम्हारी वस्तु व्यवस्था भंग कर दूंगा। क्या कर दूंगा? मैं नहीं रहा तो मैं तुम्हारी वस्तु व्यवस्था भंग कर दूंगा। यदि अध्यक्ष जी, सेक्रेटरी जी ना हो तो आपकी पूरी मंदिर की वस्तु व्यवस्था भंग हो जाएगी। यदि अजित जी ना हो, ट्रस्टी ना हो, तो वस्तु व्यवस्था भंग होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं? होके नहीं हो। माता लोग कहते महाराज जी आप जब हो और ना ही बोलते तो अच्छा लगता है। लगता कि नहीं? थोड़ा अपनी आत्मीयता आ जाती कि नहीं? महाराज जी मराठी में तो बोल रहे। ये आपको हमने ऊर्जा दे दी। क्या दे दी? सुनने की ऊर्जा। और जैसे आपने कही हो तो आपने हमें भी ऊर्जा दे दी कि हाँ हम भी सुन रहे हैं। दोनों का आदान प्रदान चल रहा कि नहीं चल रहा? व्यवहार चल रहा कि नहीं चल रहा? संजय भाई, यदि आपको युद्ध जीतना है, क्या जीतना है? युद्ध जीतना है, घर जीतना है, या कोई भी चुनाव जीतना है, तो सामने वाले जो शत्रु हो उसके साथ तालमेल बैठा लो, और जो शत्रु की शक्ति हो उसके साथ तालमेल बैठा लो। कृष्ण जी का नाम सुना? कृष्ण जी का नाम सुना? परिमल भाई, कृष्ण जी का नाम सुना? सबसे बड़े राजनीतिज्ञ कहलाते हैं। क्या कहलाते? राजनीतिज्ञ कहलाते हैं। उन्होंने क्या किया? जैसे ही नेमिनाथ भगवान के बल को देखा, किसको देखा? नेमिनाथ भगवान के बल को समझा कि एक बार क्या हुआ कि नेमिनाथ की भाभी सत्यभामा और रुक्मणी
जल कीड़ा चल रही थी, कृष्ण भी वहां थे, तो सत्यभामा ने सामने वाले नेमिनाथ भगवान की क्या कर दी, मजाक कर दिया, मजाक उड़ा दिया। कभी भी मजाक उससे करना यदि तुम्हारी शक्ति उससे अधिक हो, तब मजाक करना, नहीं तो उल्टा पड़ जाता है कार्यक्रम। सत्यभामा ने नेमिनाथ के मुंह कहा कि तुम मुझसे कह रहे हो कि कपड़े धो लो, कि मेरे कपड़े धो दो। मैं नारायण की पत्नी हूं। किसकी पत्नी हूं? मैं नारायण की पत्नी हूं, और नारायण की पत्नी के साथ मेरे यहां शेषनाग की सैया है। मेरा पति के हाथ में सुदर्शन चक्र है, और मेरा पति मुख से पंच जंग शंख को बजाता है। तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं कपड़े साफ कर दो? मैं पटरानी हूं उसकी। नेमिनाथ को गुस्सा आ गया। क्या आ गया? गुस्सा आ गया। और नेमिनाथ कहे कि तुमने ज्यादा बताते हो, अब देख तो तुम्हारे लिए। क्योंकि शक्ति, जब तक शत्रु की शक्ति ना जान पाओ तब तक कुछ बोल मत देना। जब तक सामने वाले की शत्रु की शक्ति जान जाओगे उसके बाद ही उस पर आक्रमण करना, नहीं तो आप हार जाओगे और अपनी संपत्ति खो बैठोगे। यदि राजा भी है और राजा को कभी वो मत कर देना, रुष्ट मत कर देना, नहीं तो आपकी संपत्ति चली जाएगी। कितनी भी संपत्ति हो, लेकिन राजा राज्य का अधिकारी है। क्या है? राज्य का अधिकारी है। उसके पास अधिकार है कि आपको कंगाल भी कर सकता है और मालामाल भी कर सकता है। कर सकता कि नहीं संजय भाई? कभी भी जितनी ये श्रावक हैं, श्रावग्रस्तों को तो ये काम करना चाहिए। एक बार की बात है, अपने से एक गलती हो गई थी। एक बहुत बड़े आचार्य महाराज थे और मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार थी। किसकी थी? दिग्विजय सिंह की सरकार थी। अभी गोमटगिरी का जो प्रकरण आया था, उस समय यदि वह आचार्य महाराज अपने आपको संभाल लेते ना, तो आज गोमटगिरी का प्रकरण आता ही नहीं। किसका प्रकरण नहीं आता? गोमटगिरी का प्रकरण आता ही नहीं। गोमटगिरी में आचार्य वो दिग्विजय सिंह आए थे आचार्य महाराज के दर्शन करने, लेकिन आचार्य महाराज ने उनको दर्शन नहीं दिए। उनको लगभग 6 घंटे बिठा के रखा। कितने घंटे? दर्शन दिए। वो राजा तो राजा, 100 एकड़ की जमीन को उसने 3 भाग में बांट दिया। कितने भाग में? 3 भाग में बांटा। 1 भाग अपन को मिला और 2 भाग उनने दूसरों को दे दिए। अब आज एक ऐसी स्थिति है, यदि उस समय वह आचार्य महाराज उसको दर्शन दे देते तो पूरी 100 एकड़ की जमीन किसकी होती? अपनी की नहीं। अपने अभिमान को थोड़ा उस समय कम कर लेते, अपनी चर्याओं को, क्योंकि राजा, वैद्य और सलाहकार, सचिव को कभी रुष्ट नहीं किया जाता। राजा को, वैद्य को और सलाहकार को कभी रुष्ट नहीं किया जाता। यदि राजा रुष्ट हो गया तो आपकी संपत्ति छीन लेगा। यदि उसको आपको 100 रुपए देने वाले थे, 100 एकड़ जमीन देने वाला था, उसने आपको 25 एकड़ ही जमीन दी, आगे की जमीन गायब। अब वो जो अभी चल रहा है कार्यक्रम, वो होता नहीं। अब जो लड़ाई हो रही है वो होती क्या फिर? नहीं होती। यदि पूरा का पूरा अपने पास होता, क्योंकि राजा की आपने शक्ति को नहीं पहचाना। मंत्री, यदि जो सलाहकार है आपने उसको रुष्ट कर दिया, तो वह एक ऐसी सलाह देगा कि जिसके द्वारा आपके राज्य की पलटी हो जाएगी, आपका पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। और वैद्य, यदि वैद्य को आपने रुष्ट कर दिया, आपको पता कौन सी दवाई खिलानी है? उसने गंधक दे दिया, रसायन, बिना शोधन का गंधक दे दिया, आपकी मृत्यु करा देगा। क्यों पटवाजी? हो जाएगा कि नहीं? इसलिए सामने वाले शत्रु की, सामने वाले व्यक्ति की शक्ति को पहचान कर ही उससे उलझो, नहीं तो उलझो ही मत। सफलता चाहिए तो सामने वाले शत्रु की शक्ति को पहचानो, उसके बाद ही उससे बात करो, नहीं तो उससे जय जिनेंद्र कर लो। आलोक जी, नहीं तो उससे जय जिनेंद्र कर लो, क्योंकि जय जिनेंद्र एक ऐसी वस्तु है, जय जिनेंद्र एक ऐसी वस्तु है कि सामने वाले को अपने आप आपको झुका देगी। झुकाएगी कि नहीं? गांधी जी, एक बार जय जिनेंद्र करना, सबको करना, हाथ जोड़ के, तेज आवाज में। अब ये बताओ गांधी जी, आपने हाथ जोड़े, सबने हाथ जोड़ दिए कि नहीं? आप ऐसे खड़े हो, ऐसे खड़े हो, अब बोलो हाथ जोड़ो, बोलो ना, हाथ जोड़ो। एक ने भी हाथ ना जोड़े, एक ने भी हाथ जोड़े क्या? एक ने भी हाथ जोड़े। चलो, आपकी पत्नी बैठी क्या? बैठी?
अब ऐसे बोलो, हाथ जोड़ो, बोलो। वो तक नहीं जोड़ रही, वो तक नहीं जोड़ रही, बैठ जाओ। उसने तक नहीं जोड़ा, उसने जोड़ा है। व्यवहार की बात चल रही है परिमल भाई, व्यवहार की बात चल रही है। खुद की पत्नी हाथ नहीं जोड़ रही जब तक इनने ऐसे अकड़ के गए तो जोड़ी क्या। जब सामने वाले को यदि आपकी शक्ति है तो अकड़ जाना, लेकिन शक्ति नहीं हो तो सीधे से झुक जाना। शक्ति नहीं हो तो सीधे से झुक जाना, काम बन जाएगा। और यदि झुके नहीं और अकड़ गए और शक्ति नहीं है तो काम बिगड़ जाएगा। वहीं पर सत्यभामा ने कहा कि मेरा पति नारायण है। नारायण क्या है? नारायण है, नारायण। उनने कहा नारायण है, बताता हूं तुम्हारे नारायण को। चक्री है ना, बताओ चक्री को। खुद की सत्यभामा तीर्थंकर नेमिनाथ की शक्ति को नहीं पहचान पाई। वह आए नेमिनाथ, जो सैया उसके रखा था उनके महल में, सैया उसके सैया के ऊपर जाकर कूदना चालू कर दिए, कूदना चालू किए। वह शेषनाग की सैया फुंकार मारने लगी और जैसे उसने देखा कि ये तो तीर्थंकर है, वह शांत हो गई। और वहीं पर लेटकर जो चक्रवर्ती का चक्र रखा था वो इस उंगली से चलाता, उनने पैर की छिंगली से चला दिया। किससे? पैर की छिंगली से चक्ररत्न को चलाने लगे। और मुख से फूकने वाले नारायण कृष्ण पंचजंग शंख को उनने नाक से उसको बजा दिया। जैसे ही शंख की आवाज आई और नारायण कृष्ण को लगा क्या हो गया, ये क्या हो रहा है। उनने जाकर कहा महाराज शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वह कहे शांत हो जाओ, पहले एक काम कर, मेरे इस उंगली को ठीक करके बता। उनने उंगली को ऐसा मोड़ लिया। उनने जैसे ही मोड़ा, कृष्ण ने उंगली पकड़ी और कृष्ण नेमिनाथ भगवान ने उनको ऐसे अधर में उठा लिया। कैसे उठा लिया? अधर में उठा लिया। जो गिरधर कहलाते वह नेमिनाथ की छिंगली में लटक गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सामने वाले की क्या नहीं समझे, सामने वाले की शक्ति को नहीं पहचान पाए। अतुल बल के धारी, अतुल बल के धारी वज्र वृषभ नारद सेनन के धारी ने उन्हें ऐसा लिया और ऐसा उठा दिया। अब ऐसे लग रहे थे जैसे बच्चा लटका हो। किस पर? किस पर? छिंगली पर। उंगली भी नहीं, छिंगली। किस पर परिमल भाई? छिंगली पर। अब देखो, अब उनने समझ लिया कि ये बहुत बड़े दानी हैं, बहुत बड़े समृद्ध अनंत बलशाली हैं। तो राजनीतिज्ञ समझ जाता है अब इसको यहां से खिसकाना पड़ेगा। जो राजनीति में प्रवीण होगा वह शत्रु को अब शत्रु के जैसे नहीं खिसकाएगा कि तलवार से खिसकाए, अब उसको प्यार से, अब प्यार से। कि उनको पता था ये तो तीर्थंकर है, इनको तो दीक्षा लेनी है। भाई तो मेरा है, लेकिन सबको पता था इनको दीक्षा लेनी है। तो ऐसे निमित्त उपस्थित कर दिए कि सामने वाले को वैराग्य हुआ और उन्हें अपने स्वयं के राज्य को बचा लिया। क्या नारायण कृष्ण में शक्ति थी कि यदि नेमिनाथ भगवान उनसे लड़ने खड़े हो जाते तो नारायण कृष्ण बच पाते? क्या उनको जीत पाते? कभी नहीं जीत पाते, क्योंकि अब उनके पास अतुल बल था। क्या था? अतुल बल था। अतुल बल होने पर ही वह अतुल बल आया कैसे? व्यवहार की साधना करने से। किसकी साधना करने से? व्यवहार की साधना करने से। तीर्थंकर प्रकृति का बंध किससे हुआ माता? व्यवहार की साधना ही से हुआ ना, व्यवहार की साधना से हुआ ना। जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ है वह 16 कारण भावनाएं भावने से होती है। कितनी भावना? और 16 कारण भावनाओं का पहली भावना है निश्चय की और शेष 15 भावना है व्यवहार की। एक भावना निश्चय की है, वो भी सम्यक दर्शन। दर्शन विशुद्धि, निश्चय में दर्शन विशुद्धि हो गई तो शेष 15 भावनाएं व्यवहार से देखी जाती हैं। विनय संपन्नता, क्या आत्मा की विनय करोगे कि सामने वाले की विनय करोगे? प्रवचन शक्ति, प्रवचन वात्सल्य, मार्ग प्रभावना किससे होगी? बाहर व्यवहार में दिखेगी ना, कि अंदर ही दिखेगी मार्ग प्रभावना? अंदर की प्रभावना होते हुए बाहर में प्रभावना दिखेगी। भगवान की प्रतिमा लेकर निकलते हो आपकी? नहीं निकलते? निकलते ना। अनंत चतुर्दशी को आपकी जब चलती हो, भगवान रथ पे बिठा दिए,
भगवान को रथ पे बिठाकर चमट ढुर रहे हैं, भगवान के चमट ढुर रहे हैं, और चमट ढुरते हुए सामने मंत्र शुद्धियों से पूरी गलियों को शुद्ध किया जा रहा है। किससे? मंत्र शुद्धि से। वैसे तो शुद्धि नहीं कर सकते, लेकिन मंत्र से उस स्थान को शुद्ध। जैसे हम लोग आहार को जाते ना, क्या बोलते अम्मा, क्या बोलते आप? भूमि शुद्ध है या महाराज भूमि शुद्ध है, या महाराज भूमि शुद्ध है। क्या आप वहां पर झाड़ू लगा रहे हो? आप वहां पर झाड़ू लगा रहे हो क्या? लेकिन फिर भी पानी छिटकते भूमि शुद्ध है या महाराज भूमि शुद्ध है। ये क्या चल रहा है? व्यवहार चल रहा कि नहीं चल रहा? मंत्र चल रहा कि नहीं चल रहा? जो मंत्र चल रहा है वह व्यवहार है। क्या चल रहा संजय भाई? क्या आपने वहां पर झाड़ू लगाई, पानी से साफ किया, लेकिन पानी छिटकते हुए भूमि शुद्ध है, भूमि शुद्ध है या महाराज भूमि शुद्ध है, या महाराज भूमि शुद्ध है, आइए महाराज भूमि शुद्ध है, आइए महाराज। वहां झाड़ू लगा रहे थे क्या? लेकिन वहां पर क्या कर रहे थे? उपचार कर रहे थे। क्या कर रहे थे? उपचार कर रहे थे, व्यवहार कर रहे थे, क्योंकि व्यवहार से ही वहां पे भूमि शुद्ध नहीं हो रही थी, फिर भी उपचार से उसको शुद्ध कर रहे थे। क्या जो भगवान बैठे वो भगवान है? जो भगवान बैठे वो भगवान है? जो भगवान आपके मंदिर में बैठे वो भगवान नहीं, भगवान की प्रतिमा है। अभी महाराज जी ने बताया था ना कि जो व्यवस्था श्रमणों की है वो प्रतिमा की व्यवस्था नहीं है, और जो प्रतिमा की व्यवस्था है वो महाराजों की व्यवस्था नहीं है। अब एक बार क्या हुआ, आचार्य जी के पास एक व्यक्ति आया, उसने प्रश्न किया कि महाराज जी आप बड़े कि भगवान बड़े? तो आचार्य जी ने कहा भगवान बड़े। कौन बड़े? भगवान बड़े। तो भगवान बड़े हैं तो हम तो भगवान का अभिषेक करते हैं, और भगवान का अभिषेक करते हैं तो आप बड़े कि भगवान बड़े? भगवान तो भगवान बड़े जैसे होंगे वैसे छोटों का करना पड़ेगा। तो बोले आज से अब आपका अभिषेक करेंगे, और अभिषेक पानी वानी से नहीं, पूरा पंचामृत करेंगे, और ठंडी के मौसम में करेंगे। अब बताओ क्या होगा? महाराज बचेंगे क्या? महाराज बचेंगे? यदि महाराज का अभिषेक करना प्रारंभ कर दिया और ठंड में किया, और धोखे से मिल गए अपने संजय भाई जैसे, बोले महाराज जी हमें तो करना ही है, हमें तो करना ही है, और महाराज कुछ नहीं, महाराज तो ध्यान में बैठे थे। अब देख महाराज जब ध्यान में ना हो तब तो करवा नहीं पाते। अब संजय भैया ने देखा वो तो भगवान के जैसे बैठे हैं, अब कर लो अभिषेक। अब महाराज ने सोचा ये उपसर्ग हो रहा है, वे उपसर्ग समझ के बैठ गए, और संजय भैया ने पहले पानी का किया, जल का किया, फिर दूध का किया, फिर सरबोती दही सब मिला के महाराज के ऊपर, और फिर बाद में महाराज को साफ किया तो महाराज ही ना मिले। हाँ, महाराज को निमोनिया हुआ, ठंड बैठी हो, महाराज समाधि हो गई। अब क्या जो प्रतिमा की व्यवस्था थी वो मुनिराज पे लगेगी? व्यवहार हो रहा है, व्यवहार चल रहा कि नहीं? व्यवहार है, लेकिन जो प्रतिमा की व्यवस्था है वो मुनिराज की व्यवस्था। मुनिराज को सिर्फ कहा कि तेरे हाथ और पैर और मुंह धोना है, शरीर को नहीं। यदि कुछ कदाचित हो जाए तो दंड स्नान कर लेना, लेकिन उनका स्नान नहीं होता। और आपने कहा नहीं मैं तो महाराज को, रविकरण जी ने डाल दिया। अब बताओ महाराज, महाराज बचेंगे क्या? महाराज तो शरीर बचेगा, महाराज तो निकल लेंगे, लेकिन व्यवहार है। व्यवहार व्यवहार दोनों व्यवहार है। मुनिराज का व्यवहार अलग है, समाचारी अलग है, और भगवान की समाचारी वो भगवान नहीं है, भगवान की प्रतिकृति है। इसलिए तो उसको अपन रथ में रखकर बाहर ले जाते हैं। भगवान की प्रतिकृति है, इसलिए भगवान को रथ में रखकर बाहर ले जाते हैं। भगवान की सबको दिखाते हैं कि भाई तुम नहीं देख सकते हो, तुम नहीं जान सकते हो, लेकिन प्रतिमा के दर्शन कर लो कि ऐसे भी भगवान होते हैं। कैसे होते हैं? ऐसे भी भगवान होते हैं। भगवान जैसे जैसे ये भगवान है वैसे ही भगवान ऊपर बैठे हैं। जैसे बालक को बिल्ली दिखाकर शेर दिखाया। क्या दिखाया? बालक को बिल्ली दिखाकर शेर दिखाया। प्रतिमा को देख लो, प्रतिमा को देख लो, ऐसे तीर्थंकर होते हैं वैसे ही सिद्ध शिला पर भगवान। क्या व्यवहार वैसा बचेगा? वैसा व्यवहार नहीं है। व्यवहार तो निश्चय रूप ही है। जो निश्चय के साथ है वह व्यवहार है। जो निश्चय, क्योंकि यदि व्यवहार व्यवहार में चले जाओगे, व्यवहार व्यवहार में चले जाओगे तो मिथ्या दृष्टि।
यदि क्रियाओं में ही लगे रहोगे संजय भाई तो मिथ्या दृष्टि, और यदि क्रिया को छोड़ दोगे, परमानेंट छोड़ दोगे तो मिथ्या दृष्टि। परमानेंट छोड़ दी तो मिथ्या दृष्टि, और उसी में लगे रहे परमानेंट तो मिथ्या दृष्टि। थोड़ा सम चलना चाहिए। आप लोग जैन हो? जैन हो? तराजू देखा? तराजू देखा? तराजू अभी तो इलेक्ट्रॉनिक नहीं, पहले जो तराजू आता था काटा, उसमें क्या होता था, जब कोई सामान खरीदते थे बराबर पर खरीदते थे। यदि कोई ज्यादा है या 3 भाई तो खरीदोगे, कम है तो खरीदोगे, उसको जब तक बराबर होगा तभी आपका व्यापार हो पाएगा। उसी प्रकार यह आचार्य भगवान स्पष्ट इस समाधि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहते हैं कि जो द्रव्य दृष्टि है, जो व्यवहार है, धर्म है, वह निश्चय और व्यवहार दोनों के द्वारा चलता है। हाथ जोड़ लो, क्योंकि आपका समय, क्या करें, घड़ी बहुत तेज भागती है। अपन इसका उच्चारण करते हैं, इसका विषय आप समझ चुके हो। हाथ जोड़ लो। अबोधस्य बोधनार्थ मुनीश्वरा देव सत्यभूतार्थम व्यवहारमेव केवल मेवति यत् सस्य देशना नास्ति मड़वा एव सिंहो यथा भवत्यन गति सिंहस्य व्यवहार एवि तथा निश्चित्यं यस्तेश्चज्ञ। अबोधस्य बोधनार्थम, जिसको बोध नहीं है, जिसको बोध नहीं है उसके लिए आचार्य भगवान कहते हैं, जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है उसे कहा जाता है ये शरीर में जो है वह आत्मा है। अबोधस्य बोधनार्थम, ग्रंथकर्ता आचार्य अज्ञानी जीवों को ज्ञान उत्पन्न कराने के लिए व्यवहार नय का उपदेश करते हैं। और जो जीव केवल व्यवहार नय ही को ही साध्य जानता है कि व्यवहार नय में ही साध्य है, अभिषेक करना ही धर्म है, पूजन करना ही धर्म है, आहार देना ही धर्म है, यदि वही धर्म हो गया तो उसे मिथ्या दृष्टि जीव कहा है। अभिषेक करना, पूजन करना, आहार दान देना किसके लिए? जिसके द्वारा हम अपने आप को जान सकें, इसके लिए। किसके लिए रविकिरण जी? अभिषेक करना, पूजन करना, आहार दान देना, वैयावृत्ति करना, 4 प्रकार के आहार दान देना किसके लिए? कि जिसके द्वारा हमारी लोभ प्रवृत्ति कम हो, और लोभ प्रवृत्ति जैसे कम होगी वैसे हमें आत्मा का अनुभवन आएगा, और उसके प्राप्ति के लिए हम कर रहे हैं। लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं व्यवहार का उपदेश उसके लिए भी नहीं है जो मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि कभी सीजने वाली, ना सीजने वाली मूंग को क्या कहते हैं यहां पर? कुच्चर मूंग। क्या कुच्चर मूंग कभी सीजेगी? कभी सीजेगी संजय भाई? उसको कितना भी उबाल लो सीजने वाली है ही नहीं। हम कितना भी व्यवहार और निश्चय का उपदेश दे दें तो मिथ्या दृष्टि कभी सींचेगा? अब में मिथ्या दृष्टि कभी नहीं सीजने वाला, उस पर कभी असर होने वाला नहीं। फिर उसमें दूसरे श्लोक में कहते हैं जैसे उस व्यक्ति को यदि अबुद्ध है, ज्ञान नहीं है उसको, तो उसको उदाहरण दिया जाता है जैसे सिंह को सर्वथा नहीं जानने वाला पुरुष, किसी ने सिंह को नहीं देखा तो उसके लिए कहते हैं ये बिल्ली देखो। क्या देखो आलोक जी? ये बिल्ली देखो, इसके जैसा शेर होता है। व्यवहार कर दिया, निश्चय करके उसी प्रकार निश्चय नय के स्वरूप के अपरिचित पुरुष के लिए व्यवहार नय के द्वारा ही निश्चय का स्वरूप बताया जाता है। आत्मा है, बोल दिया क्या? आत्मा है। अब आत्मा बोला नहीं समझ पाया, जिसमें जानने देखने की शक्ति है, जो ज्ञान दर्शन स्वभावी है वह आत्मा है। जैसे ही ज्ञान दर्शन भेद किया वहां पर व्यवहार क्या हो गया? व्यवहार हो गया। और आपका समय भी, क्योंकि समय पर समय की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि समय पर किया हुआ काम समय को दिलाता है। बोलो भगवान महावीर स्वामी की